स्पेशल फोर्सेस की दुनिया में ना कुछ साझेदारियां सिर्फ दिखावे की नहीं होती। वो होती हैं एक मजबूत दीवार जो साझा खतरों के खिलाफ खड़ी होती है। आज हम बात करने वाले हैं भारत और किर्गिस्तान के बीच ऐसे ही एक बहुत खास सैन्य अभ्यास खंजर की। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं, बल्कि एक मजबूत होती दोस्ती का प्रतीक है। तो आज की इस विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस अभ्यास के ताज़ा एडिशन की। फिर हम इसके इतिहास में झांकेंगे, देखेंगे कि इसकी ट्रेनिंग में क्या खास है, और हाँ, सबसे ज़रूरी, किर्गिस्तान हमारे लिए इतना अहम क्यों है और इसका बड़ा स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अभी ग्राउंड पर राइट नाउ क्या चल रहा है। हाल ही में भारत किर्गिस्तान का जो जॉइंट स्पेशल फोर्सेस अभ्यास है खंजर, उसका 13वां संस्करण शुरू हुआ है असम के मिस्सामारी में। सोचिए, 13वीं बार। ये अपने आप में ही बताता है कि दोनों देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन कितना मजबूत और कंसिस्टेंट रहा है। तो सवाल उठता है कि ये अभ्यास खंजर आखिर है क्या। देखिए, ये भारत और किर्गिस्तान की जो स्पेशल फोर्सेस है ना, मतलब उनकी सबसे एलीट, सबसे घातक यूनिट्स, उनके बीच होने वाला एक सालाना अभ्यास है। इसका मेन फोकस क्या है? वो ये है कि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस जैसे मुश्किल हालात में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की जो कैपेबिलिटी है, उसे और भी ज्यादा शार्प किया जा सके। पर रुकिए, ये कोई नई कहानी नहीं है। ये जो सहयोग है ना, ये 1 दशक से भी ज्यादा पुराना है। तो चलिए जरा इसके इतिहास पर एक नजर डालते हैं। इस पार्टनरशिप की नींव रखी गई थी साल 2011 में, और तब से लेकर आज तक ये अभ्यास बिना रुके हर साल होता आया है। और आज हम जो इसका 13वां संस्करण देख रहे हैं, वो इस रिश्ते की मजबूती और कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा सबूत है। और पता है, इसकी एक और खास बात क्या है? ये अभ्यास बारी बारी से होता है। मतलब एक साल भारत में तो अगले साल किर्गिस्तान में। ये सिर्फ एक लॉजिस्टिक्स का मामला नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि दोनों देशों में एक दूसरे के लिए कितना सम्मान है और कमिटमेंट कितना गहरा है। चलिए अब जरा इस अभ्यास के अंदर झांकते हैं। आखिर कौन सी एलीट यूनिट्स इसमें हिस्सा लेती हैं और उनकी ट्रेनिंग कितनी मुश्किल होती है। यहां पर ना दोनों देशों की बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिट्स आमने सामने होती हैं। भारत की तरफ से हैं पैराशूट रेजिमेंट, यानी हमारे स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज, और किर्गिस्तान की तरफ से हैं उनकी मशहूर इलबिरिस स्पेशल फोर्सेस ब्रिगेड। और इनकी ट्रेनिंग सिर्फ फायरिंग प्रैक्टिस तक ही नहीं है। नहीं, इसमें काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस तो हैं ही, साथ में शहरी और पहाड़ी, मतलब हर तरह के मुश्किल टेरेन में लड़ने का अभ्यास शामिल है। इसके अलावा एडवांस स्नाइपिंग, यानी दूर से सटीक निशाना लगाना, और हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर, मतलब उन ऊंचाइयों पर लड़ना जहां सांस लेना भी मुश्किल हो, इन सब खास स्किल्स पर जोर दिया जाता है। अब इतनी इंटेंस और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग साफ साफ दिखाती है कि ये पार्टनरशिप कितनी सीरियस है। पर यहां एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है कि भारत के लिए सेंट्रल एशिया में किर्गिस्तान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इस साझेदारी के जियोपॉलिटिकल मायने क्या हैं? तो देखिए, किर्गिस्तान सेंट्रल एशिया का एक लैंडलॉक्ड देश है, मतलब चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ। इसकी राजधानी है बिश्केक, और इसकी सीमाएं लगती हैं कजाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान से। और सबसे जरूरी बात, ये स्ट्रेटेजिक रूप से बेहद अहम फरगाना घाटी का हिस्सा है। फरगाना घाटी, ये वो जगह है जिसे किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान तीनों शेयर करते हैं, और इसे रीजनल स्टेबिलिटी के नजरिए से बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है। मतलब यहां की जरा सी भी हलचल का असर पूरे सेंट्रल एशिया पर पड़ सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी की नहीं है। इस फरगाना घाटी में हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज, यानी तेल और गैस का भी खजाना है। अब भारत जैसे देश के लिए सोचिए, जो अपनी एनर्जी नीड्स का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। इस रीजन की स्थिरता का सीधा सीधा मतलब है हमारी लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी। मतलब यहां शांति तो हमारे लिए एनर्जी सप्लाई की गारंटी। तो चलिए इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। जब हम इन सब बातों को एक साथ रखकर देखते हैं, तो इस अभ्यास का असली स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट क्या निकलता है, ये पूरी बिग पिक्चर में कहां फिट होता है। इसके महत्व को हम 3 मेन पिलर्स पर समझ सकते हैं। पहला, ये भारत और किर्गिस्तान के बीच डिफेंस टाइज को और गहरा करता है। दूसरा, ये इंटरनेशनल टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म जैसे कॉमन थ्रेट से मिलकर लड़ने की हमारी कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। और तीसरा, ये पीस और रीजनल सिक्योरिटी के लिए हमारे म्यूचुअल कमिटमेंट को और भी ज्यादा मजबूत करता है। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि इस अभ्यास का असर मल्टी लेवल है। ये सिर्फ एक चीज को मजबूत नहीं कर रहा, ये डिफेंस टाइज, काउंटर टेररिज्म और रीजनल स्टेबिलिटी,
इन तीनों ही फ्रंट्स पर एक साथ काम करता है और यही एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की असली पहचान है। तो यहाँ पर सबसे क्रूशियल टेकअवे क्या है? वो ये है कि अभ्यास खंजर सिर्फ एक रूटीन मिलिट्री ड्रिल नहीं है, ये भारत और किर्गिस्तान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक जीता जागता एक्टिव हिस्सा है। और इसका मकसद एक ऐसे क्रिटिकल रीजन में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को पक्का करना है जिसकी अहमियत पूरी दुनिया के लिए है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे ग्लोबल स्टेज पे सेंट्रल एशिया की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, खंजर जैसे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज रीजनल सिक्योरिटी के फ्यूचर को कैसे शेप करेंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है।